तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। तो आज हम रीजनिंग को ही आगे रेगुलर कर रहे हैं। तो जो हमारा आज का चैप्टर होगा दैट इज कोडिंग एंड डीकोडिंग। काफी कुछ वो एनालॉजी में भी क्लियर हो जाता है, परंतु फिर भी हम कोडिंग डीकोडिंग बिकॉज मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा कोडिंग डीकोडिंग लगभग हर टेस्ट में और मिडिल स्टैंडर्ड वालों को मैट्रिक स्टैंडर्ड वालों को भी कोडिंग डीकोडिंग आ जाती है और बड़ी सिंपल सी होती है डीकोडिंग। थोड़ा सा इसके बारे में समझने की जरूरत है कि हम लोगों ने प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना कि ये कैसे है और अल्फाबेट्स को ध्यान में रखना कि ये अल्फाबेट्स कैसे बने हुए हैं। ठीक है, मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आज शुरू कर रहे हैं हम लोग कोडिंग डीकोडिंग। एक चीज पहले ABCDEF GHIJKLM। ओके, तो ये ऐसे जैसे मैंने लिखी है वैसे कोडिंग करनी है। 1 2 3 4 आधे इस साइड 12 और 13। देखो 26 अल्फाबेट्स होते हैं तो 13 मैंने एक साइड कर दिए। NOPQRSTUVWXYZ और 13 इस साइड 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये आप जब भी टेस्ट कोई भी टेस्ट होगा आप लोग ये कोडिंग डीकोडिंग अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो आप इसको पहले ही जैसे आपको रोल नंबर बनने के बाद टाइम बच जाता है तो अपने किसी भी स्पेयर शीट में जो आपको रफ काम के लिए मिलती है उसमें आप कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसके लिए कोई ये कॉपी केस नहीं है, ये सिंपल है, अल्फाबेट्स है। कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना, कि ये कोडिंग डीकोडिंग के लिए मैंने किया हुआ है। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं फिर आपके इसके बारे में करते हैं। मैंने ये अल्फाबेट्स की नंबरिंग इसलिए लिखी है क्योंकि ये रिलेट करती है जब भी आप इसको करते हैं कोडिंग डीकोडिंग को करते हैं तो ये बहुत ज्यादा रिलेट करती है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा। बोलता है यदि किसी लैंग्वेज में फोर्स को FPTJI लिखते हैं, बोलता FORGE फोर्स को FPTJI FPTJI 2 2 4 5 FPTJI यस लिखते हैं तो कल्प्रिट को कैसे लिखा जाता है? कल्प्रिट को कैसे लिखा जाता है? जैसे मैंने लिखा ना वैसे आप लोगों ने ऐसे करना है, ठीक है ना। अब आप F को देख रहे हो, ये F, ये भी F, ठीक है ना। इसमें और इसमें संबंध क्या है? देयर इज जीरो वेरिएशन, मतलब दोनों बराबर ही लिख दिए। O के बाद 15 है और यहां पे P है, P कितना है 16, तो इसमें एक ऐड कर दिया हुआ है। आप ऐसे ही लिखोगे +1। समझने के लिए आप लोग ऐसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपकी इसमें मास्टरी हो जाएगी। R के बाद आप देख रहे हैं कि एक वर्ड छोड़ के यानी +2, ठीक है ना। R कितने पे था? 18 पे, और T किस पे था? 18 + 2 20 पे। G, तो G किस पे है? अब आप G को भी देखेंगे, G यहां पे है 1 2 3 छोड़ के, यानी जिसको मैं बोल सकता हूं 7 3 10 तो +3, और लास्ट E बहुत सिंपल होती है बेटा। ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल इसलिए दी क्योंकि आपके माइंड की वाइब्रेशन में ये चीज आनी चाहिए, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपस में इसने पता क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन समझाने में थोड़ा सा जल्दी कर गया तो आप लोग, ठीक है, माइंड मत करना, मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं। बोलता मेरे को ये दी हुई है कोडिंग, इसकी कोडिंग ये है तो इसकी कोडिंग क्या होगी ये आपने निकालनी है। तो आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेट कर रही है। पहले आप देखेंगे इसको अल्फाबेट के हिसाब से, ठीक है ना। जहां पे ये रिलेट कर रही है वो लिख दिया आपने। ई के बाद कब है? ई के बाद आई 4 + 4, ये देखो ये वर्ड बन गया आपके पास, ठीक है ना। पहला सेम वर्ड, दूसरे में एक जोड़ दिया, तीसरे में
2 जोड़ दिया, चौथे में 3 जोड़ दिया और 5वें में 4 जोड़ दिया, यानी हर किसी में ऐड हो रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ गए। अब आंसर करते हैं। सी पहला वर्ड है एज इट इज, सी लिखोगे आप। यू, यू से अगला शब्द क्या होता है बेटा? वी, तो यहां पे आ गया आपका वी। अब आपको यहां पे ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। एल के बाद 2 मिसिंग करना है, एल के बाद 2 मिसिंग, एल 12 2 14। ठीक है, ऐड करो आप, सिंपल वर्डिंग ऐड। पी के बाद 3 ऐड करने हैं, पी के बाद 3, 16 3 19 एस। ठीक है, आर के बाद 4, आर के बाद 4, 18 4 22 22 पे क्या है? आई के बाद 5, देखो ना शब्द कितने पे? 1 2 3 4 5 6, 6 पे तो 0 से काउंटिंग करो, इसमें 0 ऐड करना, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, आई है तो आई में 5 ऐड कर दो, कहां है आई? 9, 9 5 14। ठीक है ना, ये आ गया एन और लास्ट वन इज टी। टी किस वर्ड पे है? इसमें 6 ऐड होंगे, टी के बाद 6, 12 6 26 जेड, तो दैट इज योर कोडिंग। ठीक है, दैट इज योर कोडिंग। सी वी एन एस वी, सी वी एन एस वी एन जेड। ठीक है ना, दिस इज नोन एज, बेटा ये सबसे सिंपल होती है कोडिंग दी कोडिंग। थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा आपकी समझ। ठीक है, क्वेश्चन को समझ के कैसे करना है, दैट इज नोन एज, उसी को हम लोग कोडिंग डी कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन किए मैंने यहां पे। ठीक है, फेवर को एबॉप्स में और डेंजर को किस चीज में? डेंजर को, अगर फेवर को हम एबॉप्स में करेंगे तो डेंजर को कैसे लिखेंगे? यानी इसका आंसर तो ये दे दिया, इसका आंसर आपने खुद बनाना है। एक क्वेश्चन अलग है, कुछ नहीं करता है बेटा एग्जामिनर जो होता है वो सिर्फ, अभी आपने 2 2 की कर लिया ना, तो हो सकता है एग्जामिनर 3 की आ जाए, यानी 2 की कोडिंग दे देगा और तीसरे की आपने निकालनी। तो आपस में रिलेशन होता है, आप देखना आपस में रिलेशन होता है। ठीक है ना, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम लोग अल्फाबेट्स कर रहे हैं, उसके बाद न्यूमरल्स करेंगे। चलो ठीक है, फेवर, फेवर को लिख रहा है ये फेवर, बोले एफ के बाद क्या आता है? एफ से पीछे आता है ई -1, ए के बाद आता है बी +1, वी के बाद क्या आता है? वी, वी के पहले यू। ठीक है, पता लग गया अब आपको, एक में +1 एक में -1। ओ के बाद फिर ओ के बाद क्या आ जाता है? ओ पी, हाँ पी 16, ये +1। यानी मतलब समझने की कोशिश करना, जो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं, -1 +1 क्या लिख रहा हूं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही है बेटा, तो आप लोगों की प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है कोडिंग। ठीक है ना, -1 +1 -1 +1 +1 ऐसी इसी कोडिंग। ठीक है ना, सबसे पहले डी का -1, डी से पिछला क्या है बेटा? सी, ए से अगला बी, बड़ा फास्ट करोगे जब आपकी मास्टरी हो जाएगी। एल से पिछला एम, जी से अगला क्या है? एच, ई से पिछला डी और आर से अगला एस, तो दैट इज द कोडिंग। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से पता लग गया आपको। ठीक है, ऐसे ही ये है जिसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस दे दिए हुए हैं कि इनकी कोडिंग, इसकी कोडिंग ये है और इसकी कोडिंग। लिखा कैसे जाता है? एज गॉड इज रिटन, गॉड इज रिटन एज होम, तो देन कोड इज रिटन। ठीक है, कोड को कैसे लिखा जाएगा? डोज में, तो आपने बताना कि सन को किस चीज में लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये ड्यू टू पावर फेलियर। ठीक है, हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था तो मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? जी। ठीक है, जी से अगर हम देखेंगे तो जी से अगला एक ऐड किया हुआ +1, ओ को सेम लिख दिया 0, एल से एम एक आगे है तो ये +1,
और डी से ई, डी से ई भी एक आगे। यानी आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पहला शब्द नेक्स्ट ले रहा है, यानी जब कोडिंग कर रहा है तो कैसे कर रहा है, कोड जी से अगला एच, ओ को सेम लिख रहा है, दूसरे शब्द को सेम टू सेम, एल से भी अगला एम, डी से अगला ई, ऐसे इसमें लिखा हुआ सी से एक आगे डी, ओ से सेम जीरो, आर से अगला एस और डी से अगला ई। अब ऐसे ही आपने ये करना है, एस से अगला टी, ओ सेम रिपीट, एन से अगला, एन से अगला अगर आप देखेंगे एन से अगला ओ, एस से अगला वो हमने पहले किया टी। तो दीज आर द कोडिंग, ठीक है ना बेटा। तो ये कोडिंग होती है, कोडिंग डिकोडिंग करना, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, सिर्फ ये काफी कुछ बता देता है। आपने सिर्फ इसके अल्फाबेट्स का, ठीक है, सीरियल वाइज नंबरिंग करनी है, अगला क्वेश्चन वैसे ही हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज योर अल्फाबेट्स। उसके बाद हम करेंगे नंबर सिस्टम क्वेश्चन, जिसमें अलग ही कोडिंग होगी। आप, मैं पजलिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप इसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो दैट इज नॉट, ठीक है, वो हमेशा सही नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कई जगह पे आपको दिया हुआ ग्लेयर की कोडिंग स्टार्ट 810 नंबर्स दे दिए हुए हैं, मॉनसून की कोडिंग 239 और रैनसन की कोडिंग क्या होगी, बोला ये आपने निकालनी है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है ये देखो ना, अगर आप लोगों को ऐसी कोडिंग आ जाती है, आप देख रहे हैं जी कहां पे है, 6, जी यहां पे 7वें पे है, चलो हमने 6 लिख दिया। एल कहां पे है, एल 12 पे, पर यहां पे 7 लिख रहा है। ए कहां पे है, फर्स्ट पे, यहां पे 8 लिख रहा है। तो इसका मतलब यहां पे अब आपको डायरेक्टली या एंड में से भी देख लो आप, ई के आगे क्या होता है 6, आर से आगे क्या होता है, यानी ई से आगे आता है एफ, वो भी नहीं है, एंड से ई। आर से आगे क्या आता है, आर से आगे आता है 19 या 17, यहां पे 7 आ रहा है। तो ये कोडिंग नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज फॉर जी। यहां पे ऐसे लिखो एल ए आर ई, हमेशा क्वेश्चन एक जैसे नहीं आएंगे, थोड़े से आप घुमा के रखें हमें क्वेश्चन। ये एम ओ एन एस ओ ओ एन, ये देखो कि इन की कोडिंग ये है। अब आर की कोडिंग क्या बेटा, आर की कोडिंग 1, यहां से देखिए आपने आर की कोडिंग 1, यहां यानी इन दो कोडिंग में आपका ये वर्ड पूरा बनता होगा। ए की कोडिंग क्या है, ए की कोडिंग 8, एन की कोडिंग क्या बेटा 9, एस की कोडिंग क्या है 5, ओ की कोडिंग क्या है 3, एम की कोडिंग क्या है 2। दैट इज योर आंसर, ठीक है ना, दैट इज योर आंसर। अब यहां पे ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, इतना टिपिकल नहीं है सिर्फ, ठीक है ना। आपको डिकोडर कहां पे मिल रहा है, आपको इन्हीं वर्ड्स में डिकोडर मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है, ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, तो बस आप प्रैक्टिस कीजिए और कोई, ठीक है, इसमें जो बड़ा जाएगा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अगला हेल्थ, ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था। मेरे दिमाग में क्या है कि ये क्वेश्चन में देख रहा था तो ये अलग जैसी है ना, इसमें ये आ रहा था, तो मैंने इसको देखा क्वेश्चन को। हेल्थ एच, एच से आगे क्या है, एच से पीछे है जी, तो ये जी। ई से पीछे क्या है डी, पर यहां पे तो एस है। ए से पीछे क्या है, ए से पीछे जेड, पर यहां पे के। कहीं पे भी आप देखेंगे तो आपको कहीं पे भी कोडिंग यानी कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, परंतु यहां पे भी एच है, एंड में भी एच है। अगर मैं एच से पिछला चलूं, एच माइनस 1 दैट इज जी, टी माइनस 1, टी से पिछला क्या है एस, देखो कोडिंग कैसे मिलती है। एल से पिछला क्या है बेटा, एल से पिछला के, ये के भी आ गया आपके पास। तो ये भी एक कोडिंग का तरीका है। ए से पिछला क्या है जेड, अब ए से पिछला तुम्हारे पास ये आएगा, ए फर्स्ट नंबर पे, तो उससे लास्ट नंबर क्या था जेड, तो ए से पिछला जेड आ गया। ई से पिछला क्या है, ई से पिछला डी, तो ये डी आ गया। यानी सब में एक पर उल्टी साइड से एंड से चल रहा है ये। और एक्स से अगला क्या है, एक्स से पिछला क्या है बेटा, एक्स से पिछला जी, तो ये जी आ गया। अब नॉर्थ को ऐसे डिकोड करना तो कहां से चलेंगे, यहां से। एक्स से पिछला जी,
टी से पिछला एस, आर से पिछला क्यू, टी से पिछला सॉरी, एच से पिछला जी, टी से पिछला एस, आर से पिछला क्यू, ओ से पिछला एन, देखो ओ से पिछला एन, और लास्ट एन से पिछला एन। तो ये आ गया आपके पास कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही हम लोग और अल्फाबेट्स लेते हैं, अल्फाबेट्स नहीं लेते, अब हिंदी के वर्ड लेते हैं जो आपस में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। हिंदी में कोडिंग डिकोडिंग कैसे करेंगे आप लोग? हिंदी आ गया या इंग्लिश आ गया, ठीक है ना? स्पार्क एंड फायर, ये क्वेश्चन अलग से है, थोड़ा सा माइंड की फ्रिक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। जैसे रेडियो करते थे ना ट्यून, अभी तो नहीं है, अभी रेडियो रहते नहीं है, पर उसमें भी ऑटो ट्यूनर लगा होता है। आप जैसे गाड़ी में जा रहे हो तो उसमें चलता है आपका ट्यूनर, तो उसमें जैसे आप रेडियो चलता है तो उसको ऑटो ट्यून कर देते हैं, तो अपने आप ही अपना स्टेशन ढूंढ लेता है। अब यहां पे हम लोगों ने खुद देखना है। देखो, स्पार्क एंड फायर, स्पार्क इज कोज, इन दोनों में स्पार्क कॉमन है और इसमें चार कॉमन है, तो स्पार्क स्टैंड फॉर चार। ऐसी कोडिंग डिकोडिंग होती है। इसमें फायर, कोज एंड इफेक्ट, फायर और फायर, इसमें फायर एंड फायर, और इसमें क्या कॉमन है? दो। तो ये क्या है? ये फायर के लिए स्टैंड करता है। अब बच क्या गया? हाँ, इसमें इज और इज, ये इज और इज, ठीक है ना? अब क्या बोल रहा है? 4 5 6 5 और ये 2 5 7 है ना, 2 5 8, सॉरी ये मैं नंबर लिखने में थोड़ी सी गलती करी है, ठीक है ना? 2 4, अब ये क्या है? 5 5, इज इसमें है तो ये भी आ गया। ये जरूरी नहीं है, आप जानते हो कि इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट को सबसे पहले यूज करते हैं, तो देयर शुड बी ए नंबर इंटरचेंजिंग, नंबर का इंटरचेंज हो सकते हैं, परंतु जो यहाँ पे स्पार्क है, यहाँ पे भी स्पार्क है, यहाँ पे भी स्पार्क है, ठीक है ना? अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। जैसे इन दोनों में चार कॉमन आ गए, देखो यहाँ पे स्पार्क एंड में लिखा और यहाँ पे स्पार्क शुरू में लिख दिया, तो दैट डज नॉट मैटर, बस ये देखना कॉमन क्या है। इज, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। और उसके बाद फायर और फायर, हाँ फायर क्या मिल गया आपको? फायर का क्या है? फायर का इसमें और इसमें कोई है समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें बोला स्पार्क इज कोज, कोज का क्या है? तो इसमें बाकी सारे हैं, तो 6 ही बचा है हमारे पास, तो 6 इज द कोज। बाकी ढूंढने की कोशिश मत करो। तो कोज के लिए कितना है? इसकी कोडिंग है 6, दैट इज योर आंसर, ठीक है? तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, 134 इज गुड एंड टेस्टी, 478 इज सी गुड पिक्चर, 134 गुड एंड टेस्टी, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है? 478 सी गुड पिक्चर, 478 सी गुड पिक्चर। ये मैं किसी की, ठीक है, स्टूडेंट की बुक है, उसमें से रीजनिंग क्वेश्चन उठा रहा हूं, और सी गुड पिक्चर। और 729 पिक्चर आर फेम, 729 पिक्चर आर फेम। और उसके बाद लास्ट क्या है? पिक्चर आर फेम। तो अंकों में सी के लिए है, सी किसके लिए स्टैंड करता है? कहां पे है? गुड एंड सी, सी किसके लिए स्टैंड करता है? अब देखो इसमें क्या है? गुड इसमें भी है, और गुड, और ये आ गया गुड, गुड एंड टेस्टी, सी गुड पिक्चर, पिक्चर एंड पिक्चर, पिक्चर एंड पिक्चर, तो 7 इज द पिक्चर। गुड भी पता लग गया, पिक्चर भी पता लग गया। अब इसमें क्या क्या बचा हुआ है? 4 7 और 8, तो सी इज द 8। सी की, इसने यही पूछा कि सी का नंबर कौन सा है? तो सी का नंबर क्या है? 8। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ होते हैं, इनको बोलते हैं रीजनिंग, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस और भी मैं आपको
कोशिश करूंगा, डाल दूंगा, इसी बुक के क्वेश्चन एज इट इज डाल दूंगा, ठीक है। तो आप करने की कोशिश करना, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो हम लोग करेंगे, ठीक है ना। बाकी ठीक है, मैं ज्यादा, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप ठीक है एक छोटे क्लिप भी डाल दिया करो, साथ में वीडियो मोटिवेशनल भी डालो। बेटा आप एक इंसान से कितनी रिक्वायरमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं भी थोड़ा सा बिजी रहता हूं, मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती है तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है। तो मेरे पास टाइम बहुत, अभी आप खुद देख लो 15 दिन बाद मैंने रीजनिंग की क्लास लगाई, 15 से भी ज्यादा दिन हो गए होंगे, और वो भी बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था। कल भी थोड़ा सा फ्री हुआ था, जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की तो फिर प्रॉब्लम आ गई थी कुछ, ठीक है ना। तो मैं आपके साथ हूं हमेशा, परंतु आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो मेरे को, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये मेरे लिए मोटिवेशन है आपकी। तो इसमें तो कंजूसी मत बरतो, आप खुद तो करो औरों से भी करवाओ। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिपीट करो, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है उसका क्लिक करो, मेरे को भेज दो, सेंड कर दो, ठीक है। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि जब मोटिवेशन की बात आप बोल रहे हो ना कि मोटिवेशन कीजिए, क्लास के बीच में मैं मोटिवेशन करूंगा। मेरे को पता है आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन करने से आप ज्यादा बढ़िया एफिशिएंसी से काम करते हो, परंतु अभी आप लोगों को इतना सोच लो कि आपने करना क्या है, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है बेटा कि आप लोग एक टेस्ट की तैयारी कर रहे हो और उसको जी जान से कीजिए। हमेशा भगवान के सामने जाके ही सब कुछ नहीं मांगा जाता है, अपने कर्मों से भी हम लोग बड़ा कुछ ले लेते हैं, ठीक है ना। ये जो लकीर है ना, बाकी की लकीरें कभी भी बदल सकती हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन योर कर्मास। ये हमारी, ठीक है, भागवत में लिखा हुआ है। तो बहुत मोटिवेशन है आपकी भागवत, सनातन धर्म में भागवत का बहुत रोल है। तो आपको भी अगर लगता है तो भगवत गीता जरूर, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन वहां से बहुत आपको। दूसरा एम बेटा सामने लगा दो। एक बच्चे ने मेरे को बोला था, बोलता सर मैं 12 बजे सोता हूं और सुबह 7-8 बजे से पहले उठ नहीं पाता हूं। मैंने बोला बेटा एम लगा दे, खुद अपने आप उठ जाएगा, ठीक है ना। रात को वो बच्चा 11-11:30 बजे सो गया और सुबह 4:30 बजे उसको उसके एम ने जगा दिया। कैसे करता है काम ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये कैलेंडर लो, उसके बैक साइड के ऊपर अपना एम अच्छे से लिख दो, और घर के अगर लिख सकते हो ना तो दीवार पे लिख दो, ठीक है ना। परंतु कई, ठीक है, पेरेंट्स आपको, ठीक है, कईयों के पेरेंट्स जो है वो नाराज होंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप कैलेंडर लो, सामने लिखो और उसको सेलोटेप से लगा दो। दिखना चाहिए। एम ही है जो आपको नहीं सोने देगा, एम ही है जो आपको बार बार, ठीक है, टाइम कितना हो गया, अभी उठ जा भाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कौन जगाएगा? ये आपका एक एम जगाएगा जो आपने सामने लिखा होगा। कभी कभी चिढ़ाएगा भी आपको, बना एनडीए टेस्ट क्लियर करना, सोया हुआ है सुबह 9 बजे तक। तो ठीक है, मोटिवेशन शुड बी मस्ट। मैं कोशिश करूंगा एक मोटिवेशन क्लास लगाने की बहुत जल्दी, परंतु फिर भी आप लोगों के से एक ही है कि मेरे को भी थोड़ा सा ना, ठीक है, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब का तोहफा देते रहा करो, ठीक है ना। मैं कंटिन्यूटी बढ़ा दूंगा अपने आप। जब ये थोड़ी सी चीजें रुक जाती है तो मैं भी थोड़ा सा, ठीक है, इन चीजों के हो जाता हूं, स्लो डाउन हो जाता हूं। आपके ऊपर ही है सब कुछ। चलो नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट।